हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और ठीक होंगे। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं एक बेहतरीन टॉपिक। कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए ये अच्छा टॉपिक है, यानी क्लास 10 और 12 के लिए। जैसा कि हम कल पिछले एपिसोड में पढ़ा चुके हैं, भाग एक में हम पढ़ा चुके हैं ये IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं, जैसे कि कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी 10 तक इन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो देखेंगे जिसमें हम सबसे पहले जैसे मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, इनके बारे में हम बता चुके हैं। और जैसा कि हम बता चुके हैं, जैसे कार्बन जिसके मध्य एक बंध लगा होता है उसे हम एन पढ़ते हैं, और जिसके मध्य कार्बन के मध्य 2 बंध लगे होते हैं उसे हम इन पढ़ते हैं, और जिसके ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 बंध लगे होते हैं उसे हम आयन पढ़ते हैं। तो भाग 1 में हमने आप लोगों को सबसे पहले भाग 1 में नियम नंबर 1 पढ़ा चुके हैं और उसमें लंबी श्रृंखला के बारे में बता चुके हैं। तो आज देखेंगे इसमें हम नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम श्रृंखला का चयन करते हैं, चाहे श्रृंखला बेशक मुड़ी हो। सबसे पहले हम श्रृंखला का चयन करते हैं, चाहे श्रृंखला मुड़ी हुई क्यों न हो। देखेंगे नियम नंबर 2 हमारा ये कहता है कि सबसे पहले हम श्रृंखला का चयन करते हैं, यानी कार्बनों को गिनते हैं, चाहे कार्बनों की संख्या बेशक यानी मुड़ी हुई क्यों ना हो। जैसा कि देखते हैं CH3, CH2, CH2 और CH2 और CH2 और CH3 देखते हैं। तो देखिए कि हमने इस नियम नंबर 2 में ये कहा है कि सबसे पहले हम श्रृंखला का चयन करते हैं, चाहे श्रृंखला मुड़ी हुई क्यों ना हो। तो देखेंगे, तो यदि हम इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इस तरह से हमारे कार्बनों की संख्या 6 आ रही है। और इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो हम किसी तरफ से भी हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं साथियों। तो देखेंगे इस तरफ से ही हम करेंगे तो हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक हो सकता है। तो इस तरफ देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे हमारे इस श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए हम पहले की तरह से ही इनकी नंबरिंग कर सकते हैं। देखेंगे साथियों, देखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इस तरह से हमारी श्रृंखला इस तरह से ये बन करके आ जाती है।
अब देखते हैं, अगर हमने ये कहा है कि कार्बन 6, यहाँ पर कार्बन 6 के लिए हम पढ़ते हैं हेक्स, तो यहां हम देखेंगे हेक्स। अब इनके मध्य हमें लगा क्या है, एक बंद एक बंद एक बंद एक बंद, इस तरह से यहाँ पर एक बंद लगा है, तो प्लस को हम यहाँ पर अब एक बंद के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है एन, प्लस लिख लेंगे एन। तो इसका नामकरण जो होगा तो आई यू यानी IUPAC नाम इसका होगा यानी हेक्सेन। तो साथियों इसका नाम निकल के हमारा क्या आया, हेक्सेन निकल करके आ जाता है। देखें इस तरह से हमारा नामकरण क्या हो गया, हेक्सेन हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिंगल बंद के लिए हमारा यहाँ पर हेक्सेन इसका नाम IUPAC नाम हो गया। इस तरह से और भी देखते हैं, देखेंगे जैसे CH3 CH2 CH2 और CH2 और CH3। तो देखेंगे इसमें नामकरण करेंगे, तो देखेंगे यहां से देखते हैं 1 2 3 4 और 5, तो हमारी इस तरह से श्रृंखला बन जाती है। हमने पहले कह दिया चाहे श्रृंखला मुड़ी क्यों हुई न हो, हम श्रृंखला कार्बनों का चयन करते हैं। तो देखेंगे नामकरण क्या होगा, यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे 5 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए हम पढ़ते हैं पेंट, तो पेंट प्लस एन, तो क्या नाम होगा IUPAC नाम होगा इसका पेंटेन। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाता है, पेंटेन नाम हो जाता है साथियों। और देखेंगे, आइए हम और देखते प्रैक्टिस करते हैं। इनको हटाने के बाद देखते हैं CH2 CH2 CH3 और यहां पर जोड़ देते हम CH3, तो तब भी वही मतलब साहब नामकरण करेंगे। देखेंगे नामकरण किधर से, 1 2 3 4, 4 के लिए हमने कहा है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, तो बराबर क्या आ जाएगा, ब्यूट प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन, तो यही इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है साथियों, और देखते हैं प्रैक्टिस करते हैं। CH3 CH2 CH2 और CH3 देखते हैं, तो इसका क्या नामकरण होगा, 1 2 3 और 4, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, यानी 4 के लिए हम पढ़ते हैं ब्यूट, ब्यूट प्लस एन। नेक्स्ट देखेंगे, CH3 CH2 CH2 और हमने यहां पर जोड़ दिया CH3, और CH3 जोड़ने के बाद हमने क्या किया, हमने यहां पर भी एक CH3 जोड़ दिया। अब देखते हैं कि हम श्रृंखला यदि हमारे इस जगह पे श्रृंखला 3 ना हो करके यदि यहां पर 2 जुड़ा होता तो हम श्रृंखला इस तरह से इसका चयन कर सकते थे, इस तरह से, यानी 1 2 3 इस तरह से जोड़ सकते थे, लेकिन यहां पर 3 जुड़ा हुआ है और यहां पर भी 3 जुड़ा हुआ है, तो हमारा ये नियम चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो CH3 जो मेथिल ग्रुप जुड़ा है वो 1 पर जुड़ा हुआ है, तो हम यहां से इसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, और हमारे फर्स्ट नंबर पे जुड़ा हुआ है मेथिल। तो देखेंगे साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे, यानी पहले हम 4 कार्बन के लिए पढ़ते हैं ब्यूट प्लस एन प्लस, अब हमारे क्या जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है,
मेथिल ग्रुप। मेथिल किस पे जुड़ा है? फर्स्ट पे। तो हम क्या करेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन, तो इसका नामकरण क्या होगा? IUPAC नाम इसका होगा, IUPAC नाम होगा ब्यूटेन, यानी मेथिल। या तो हम मेथिल कह सकते हैं या कह सकते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन, ब्यूटेन कोमा मेथिल, मेथिल फर्स्ट। तो यही इसका IUPAC नाम हो जाएगा, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस तरह से हम भाग, यानी भाग 2 में, ये हमने भाग पढ़ा था फर्स्ट, ये है भाग 2। तो भाग 2 में हमने इस तरह से श्रृंखला का बनाना सीख लिया। तो प्रिय बच्चों, आप लोगों नियम नंबर 2 को भी सीखें और इस तरह की इन श्रृंखलाओं को भी सीखें, और भाग 2 को भी आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से सीखें। हम नियम नंबर 3 यानी भाग 3 में आप लोगों के लिए फिर से बेहतरीन टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।